हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। फर्स्ट इसमें देखिए क्या डेफिनेशन दी है, नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम एक ए मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसको हम डिनोट करेंगे ए आई जे से, एन क्रॉस एन है इसका ऑर्डर, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है या फिर इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, मतलब आयोटा के टर्म वाले आएंगे। द नॉर्म, अब हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, नॉर्म की। तो नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए आप कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों साइड में देखिए ये मॉडुलस जैसा साइन लगेगा। अब इसका मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड नहीं करेंगे, अब आप इसको क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ ए। ये रहेगा नॉर्म ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट को हम किससे करेंगे, डी ई टी से। डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे डी ई टी से। देखिए नीचे है, मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। ये रहेगा नॉर्म ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे हम पूरी यूनिट में। देन आ गया है नॉर्म ऑफ ए, डिफाइन कैसे कर रहा है ये, नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑन आई समेशन ऑफ जे। यहाँ पे अब ये मॉडुलस है मॉड ऑफ ए आई जे। अगर देखिए मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ 2x2 की, A11 A12 A21 A22। अब अगर मुझे ए मैट्रिक्स का नॉर्म निकालना है, ये क्या है, नॉर्म। तो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं पहले डेफिनेशन में क्या दिया है, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे मॉड्यूलस ऑफ ए आई जे। अब रखना स्टार्ट करते हैं। आई के ऊपर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई हमारा क्या होती थी, रो। रो कितनी है, 2x2। इसका मतलब जो ऑर्डर है कितना है, 2x2। तो आई 1 से शुरू होगा 2 तक जाएगा। सिमिलरली जे 1 से शुरू होगा 2 तक जाएगा। अब मॉड लगा लेते हैं। अब इसे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले समेशन चलेगा जे के लिए, तो आई का एज इट इज़ रहेगा बाहर 1 to 2। अब जे पे लगाते हैं, तो पहला क्या आ जाएगा, ए आई, जे के प्लेस पे 1 रखा, फिर समेशन चलेगा तो प्लस, फिर जे के प्लेस पे 2 रखा, ये आ गया। अब आप फिर लगा दीजिए। अब आई पे 1 लगेगा पहले, मतलब आई के प्लेस पे 1 आएगा, फिर आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही 2 आएगा। देन हमारे पास 1 to 2 1 बन जाएंगे। जैसे देखिए इसमें आपने पहले 1 रखा तो 1 आया, अब इसी में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो बीच में लेकिन समेशन की वजह से क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 1। अब इस एलिमेंट पे आते हैं, इस पे आई एक बार 1 रखे, 1 2, फिर इसमें रखेंगे अब 2, समेशन की वजह से प्लस का साइन। इनको एक बार आप ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स के लिए, तो क्या ये सभी एलिमेंट्स का आपने मॉड करके, क्योंकि देखिए अंदर यहाँ पे क्या है, मॉड है, तो मॉड में चलाएंगे। सभी एलिमेंट्स का मॉड करके उनका सम ही तो करना है इसका मतलब नॉर्म में। नॉर्म का मतलब क्या है, जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है सबसे पहले उनका मॉड कर लें आप। A11 का मॉड निकाल लें, A12 का, A21 का, A22 का, सबके मॉड निकाल के इन सबको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। तो वही क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ ए। अब देखिए इसे प्रॉपर्टीज दी है हमें कुछ। ये प्रॉपर्टीज क्या है, द नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर हम दो मैट्रिक्स का पहले एडिशन करें और फिर नॉर्म निकालें, तो वो लेस देन इक्वल टू रहेगा अगर हम दोनों का अलग अलग नॉर्म निकाल के उनको ऐड करेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए है, अगर हमने पहले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी और फिर उनका नॉर्म निकाला, तो वो लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, दोनों का अगर हम पहले अलग अलग नॉर्म निकालें और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही अगर एक मैट्रिक्स ए है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स के साथ हम कहते थे ना दूसरी मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है, जब वो कंफर्मेबल हो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए। मतलब पहली मैट्रिक्स का जो हमारे पास कॉलम है दूसरे की रो के साथ मैच होना चाहिए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हम कैसे लेके चले ऊपर, एन क्रॉस एन की। तो इसमें मैं पुट कर रही हूँ एक बार, थर्ड वाले में ए एक्स लिखा है इन्होंने, नॉर्म ऑफ ए एक्स। ए का क्या है हमारे पास ऑर्डर, एन क्रॉस एन। तो एक्स का कितना होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे अगर ये इसका कॉलम है तो इसकी रो कितनी होनी चाहिए, एन होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए इसने लिख दिया है वेयर एक्स इज एन डायमेंशनल वेक्टर, कि हमारे पास जो एक्स आएगा वो कैसा रहेगा, एन डायमेंशनल रहेगा। नेक्स्ट इसने एक नोट दिया है, अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाय। जब हम अपनी सिंपल मैट्रिक्स पढ़ते थे ना बीएससी में, तो हम एक बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका अगर आप नॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा। उसको हम डिनोट किससे करेंगे, ई एन से। ये क्या रहेगी, यूनिट मैट्रिक्स रहेगी, इसका नॉर्म क्या रहेगा, एन रहेगा। एंड नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ ए प्लस, कि अगर हम सारों को रियल मतलब प्लस के उसमें ले ले, रियल सॉरी, जैसे इंटीजर है, माइनस है, प्लस भी है,
लेकिन अगर सिर्फ मैं प्लस वालों का लूँ तो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस वो जब देखिए नॉर्म है, नॉर्म का मतलब हमने ऊपर कहा मॉड्यूलस, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है माइनस के तो आएंगे ही नहीं एलिमेंट, सिर्फ प्लस के आएंगे, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ये आप एक ही बात करें या फिर ए में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात करें, दोनों का नॉर्म तो इक्वल ही आना है, क्योंकि नॉर्म निकालते टाइम आपने ऑटोमेटिकली क्या कर देना है, उनका मॉड्यूलस कर देना है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास डिटर्मिनेंट, इससे आप वेल इंट्रोड्यूस्ड है, फैमिलियर है वर्ड से, DETA। नेक्स्ट आता है ट्रेस। ट्रेस हम किसको कहेंगे, द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय TRA एंड TRA इज इक्वल्स टू A11 A22 प्लस अप टू सॉन ANN। अगर एक मैट्रिक्स दी है आपको 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, अगर आप इसके ये जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनका सम कर देंगे तो यही क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ, ट्रेस ऑफ ए। जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है अगर आप इनका आपस में सम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है सेम देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, वहाँ पे आप आई लिखते रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स के लिए। बाकी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, आइगन वैल्यू भी वही है, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल ले या फिर आइगन वैल्यू एग्जैक्टली सेम वही चल रहा है। नेक्स्ट हमने कहा था अगर हमारे पास अगर कुछ वो दिए हैं आइगन वैल्यूज़ हैं तो आइगन वैल्यू का सम तो क्या बनता था, ट्रेस ऑफ ए, और उनका प्रोडक्ट क्या बनता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा है कि अगर हमारे पास λ1 λ2 अप टू सॉन λn आइगन वैल्यूज़ है ए की, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक मैट्रिक्स ए दी है, इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई λ1 और λ2, सपोज कर ले ये दो हैं, ये 2x2 की है, इसकी दो आइगन वैल्यूज़ आ गई। अब अगर इन आइगन वैल्यूज़ का मैं सम करूँगी तो वो तो हमेशा बनेगा ट्रेस ऑफ ए, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए और बी हमने दो मैट्रिक्स ले ली, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, then A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix P such that B is equals to P A P inverse। देखिए मैंने कहा है बात करनी है A और B की, ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए, तो इसका मतलब वहाँ पे एक थर्ड मैट्रिक्स आनी चाहिए जो कि नॉन सिंगुलर है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या बोल देंगे, B इज सिमिलर टू A, A इज सिमिलर टू B। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस, किसका सीक्वेंस, मैट्रिसेस का, तो पहले एक मैट्रिसेस का सीक्वेंस बनाया AM, बी अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब इसकी क्या बात करनी है कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट, अब ये मॉड नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्म, norm of AP minus AQ is less than epsilon whenever P, Q is greater than N। इसे देखिए इसमें दैट इज में आगे दे भी दिया है, दैट इज में आगे क्या दिया है कि इसको रीड कैसे करना है, norm of AP minus AQ is less than epsilon when P and Q are greater than कैपिटल N। नेक्स्ट आती है आपके पास लिमिट मैट्रिक्स। लिमिट क्या है, देखिए अ सीक्वेंस, सीक्वेंस की लिमिट निकालते रहे हम, सीक्वेंस ले लिया मैट्रिसेस का, इज सेट टू हैव अ लिमिट मैट्रिक्स ए। अब देखिए आपने जब अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था तो एक लिमिट पॉइंट आता था, एक सीक्वेंस है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट रखे थे, उसका क्या आता था, लिमिट पॉइंट आता था। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस के सीक्वेंस की, तो उसकी लिमिट क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी। तो ये कह रहा है कि अ सीक्वेंस AM ऑफ मैट्रिसेस इज सेट टू हैव अ लिमिट मैट्रिक्स A if given epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N depending upon epsilon, कि ये जो n है किस पे डिपेंड करेगा, epsilon पे, such that, ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है, such that norm of AP minus A is less than epsilon whenever P is greater than कैपिटल N। ये डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर सिस्टम।
इसमें देखिए क्या डेफिनेशन दी है। नाउ वी शैल डिस्कस सम बेसिक फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स अबाउट लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी होमोजीनियस केस। अब आपके पास देखिए आपने अपनी छोटी क्लासेस में जैसे देखा होगा दो तरह की इक्वेशंस थी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी होती थी हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म की होती थी कि इक्वल टू के बाद क्या आ जाए जीरो, तो ये होमोजीनियस हो गई है। और जिसमें इक्वल टू के बाद जीरो नहीं आता था वो क्या होती थी, नॉन होमोजीनियस। तो इसमें सेम लिखा देखिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी इंटू वाई। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी माइनस ए वाई, मतलब टी तो एक उसका वेरिएबल है, डिपेंडेंट है जिस पे, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए वाई। अब देखिए इसमें अगर मैं एक और इंट्रोड्यूस कर दूं दैट इज बी टी, ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो इक्वल्स टू के बाद जीरो नहीं आएगा, बन जाएगा बी टी। ये एक वेरिएबल अलग आ गया है। ये देखिए दोनों y के फंक्शन है, इनको एक साइड हम कर सकते हैं शिफ्ट, तो इक्वेशन के बाद क्या बनेगा, इक्वल टू के बाद जीरो। लेकिन अगर y के ये दो ही फंक्शन है यहाँ पे, इनको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल टू के बाद जीरो नहीं बनेगा, बी टी बच रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे जो ए टी है वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। पूरा चैप्टर ही किसका चल रहा है, हमारा मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस है, और ये है क्या, मैट्रिक्स है। बी टी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, दैट इज हमारे पास क्या है, लेकिन वेक्टर है। आपने अपनी सी के उसमें पढ़ा होगा, देखिए बी एस सी में हमें दिया होता था ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ये क्या होता था, वेक्टर होता था। वेक्टर का मतलब हम इसको लिखते कैसे थे, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते थे। एक्स कैसे होता था, एक्स वाई जेड, और ये क्या होती थी, एक मैट्रिक्स होती थी, ए वन वन ए वन टू ऐसे करके कुछ फिलअप होती थी, तो ये क्या है, एक वेक्टर है ना। सेम ऐसे ही इसने यहाँ पे लिख दिया है, इज अ वेक्टर ऑन अ, अब इंटरवल बताना पड़ेगा, टी इंटरवल आई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड ए बी, द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर। अब मैं अगर दोनों में से कोई भी यूज करूँ वर्ड, दोनों सेम रहेंगे, कौन से, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम या फिर ऑफ nth ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास थ्योरम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टेटमेंट देखिए इसकी, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन है उसका सेट बना रहे हैं हम लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर। अब हमने ऊपर पढ़ी थी अभी अभी कि हम अगर इसी की बात कर रहे हैं, ये वाली होमोजीनियस, ये रही यहाँ पे, वेट अ सेकंड, अब दिख रही होगी, इसी को क्या कह रहे हैं हम, ऑफ nth ऑर्डर। यही बोला था मैंने कि मैं इसको लीनियर होमोजीनियस सिस्टम बोलूँ या फिर ऑफ nth ऑर्डर एक और वर्ड ऐड कर दूँ, दोनों सेम रहेंगे। तो इसने यहाँ पे क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ nth ऑर्डर डी वाई बाई डी टी, कि अगर मैं इस nth ऑर्डर की इक्वेशन के, होमोजीनियस तो है ही, इस इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशंस निकाल लूँ और उनका सेट बना दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, कि इस इक्वेशन की अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं जो कि n आएंगे, n क्यों आएंगे, क्योंकि nth ऑर्डर का है, n आ जाएंगे, कहने का मतलब। तो इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है कि अगर उसका मैं सेट बनाऊं तो वो कैसा हो जाएगा, फॉर्म करेगा n डायमेंशनल, कि मतलब जितने ऑर्डर की आपने इक्वेशन ली है उतनी ही डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड। यहाँ पे अभी nth दिया है, कि आगे देखते हैं nth कैसे आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि लेट फाई वन एंड फाई टू बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम एंड सी वन सी टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या कहा है कि मान लीजिए हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, फाई वन फाई टू। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो आप इस फाई वन को अगर इसमें रखेंगे वाई के प्लेस पे, तो वो क्या करेगा, ट्रू रहेगा, तो वो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही फाई टू सॉल्यूशन है तो आप उसको पुट करेंगे तो वो भी कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा, तो वो यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ये साइड मैंने खुद एज्यूम की है कि अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस का फाई वन फाई टू का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब आगे कांस्टेंट लगाना है दोनों के और दोनों को ऐड कर देना है। अगर मैं फाई वन फाई टू के लीनियर कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव करूँ, इतना मैंने खुद ये लेट किया है, तो देखिए क्या बनेगा, ये जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, फाई वन का। सिमिलरली सी टू क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी फाई टू बाय डी टी। नेक्स्ट देखिए इसने क्या बता दिया यहाँ पे,
अब इसको सिंप्लीफाई किया तो वहाँ पे बना क्या था, अंदर ब्रैकेट में d5 यहाँ पे था d phi1/dt। तो अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एक सेकंड आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए इसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बन गया है, इज इक्वल्स टू c1 phi1t प्लस c2, और यहाँ क्या बन गया है phi2 का डेरिवेटिव फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये है, ये पुट कर देंगे। अब ये पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया है, दोनों में से 80 जो ये मैट्रिक्स थी हमने कॉमन निकाल ली। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखते हैं, एक बार मैं लिख देती हूँ रफ पेज पे सो दैट आप इजीली इसको देख सके।